पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने फिनमेकनिका के अधिकारियों से मिलने की बात मान ली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने आज पूछताछ के दौरान इटली से मिले दस्तावेजों को दिखाकर त्यागी से सवाल किए तो उन्होंने माना कि 2005 में वो फिनमेकनिका के सीईओ से मिले थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड फिनमेकनिका की सब्सिडरी कंपनी थी। ये भी पता चला है कि एसपी त्यागी नोएडा की 3 कंपनियों के मालिक हैं। इसके अलावा एक और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। सीबीआई त्यागी से कल भी पूछताछ करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी 5 मई को पूछताछ के लिए एसपी त्यागी को बुलाया है। त्यागी के अलावा उनके भाई संजीव त्यागी से भी ईडी इसी हफ्ते पूछताछ करेगी। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए उड़ने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी। ऊंचाई नहीं घटाई जाती तो ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के सौदों में शामिल नहीं हो पाती। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में एक और पूर्व वायुसेना प्रमुख पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व वायुसेना प्रमुख एनके ब्राउन की भूमिका की जांच की जा रही है। साथ ही ब्राउन के साथ काम करने वाले एयरफोर्स के स्टाफ भी जांच के दायरे में है। ब्राउन जुलाई 2011 से दिसंबर 2013 तक वायुसेना के प्रमुख थे। फिलहाल वो नॉर्वे में भारत के राजदूत हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के एमआरएमजीएफ से रिश्तों की जांच करने की मांग की है। सोमैया ने ईडी और सीबीआई को चिट्ठी लिखकर जांच का अनुरोध किया है। एमआरएमजीएफ का नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में आया था। अपनी चिट्ठी में सोमैया ने राहुल गांधी के सचिव कनिष्क सिंह और ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के बिचौलिए गाइडो हश्के के संबंधों की जांच करने को भी कहा है। सोमैया के मुताबिक गाइडो हश्के एमआरएमजीएफ का भी डायरेक्टर रह चुका है। एमआरएमजीएफ राहुल गांधी से उनके मित्र से संबंधित कंपनी में वो हेलीकॉप्टर घोटाले का हश्के भी डायरेक्टर था। सोमैया के आरोपों पर राहुल ने कहा कि उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता रहा है। अपने खिलाफ आरोपों को कनिष्क सिंह ने बेबुनियाद बताया है। कनिष्क ने कहा कि सोमैया 4 साल से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। एमआरएमजीएफ ने कनिष्क सिंह से किसी कारोबारी रिश्ते से इनकार किया है। हालांकि ये माना है कि हज के करीब 2 महीने के लिए कंपनी का डायरेक्टर रह चुका है। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने बैंकों के कर्जदार उद्योगपति विजय माल्या को राज्यसभा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को सदन में एथिक्स कमेटी की सिफारिश पेश की जाएगी। रिजाइन स्वीकार करना नहीं स्वीकारना मेरा कार्य नहीं है, वो तो चेयरमैन साहब का। जब तक स्वीकार नहीं होता वो मेंबर है, हम अपना काम कर रहे हैं। सोमवार को विजय माल्या ने राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा भेजा था और एथिक्स कमेटी को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक माल्या का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। अगर एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर होती है तो माल्या को राज्यसभा से बर्खास्त माना जाएगा। पठानकोट हमले को लेकर गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने पंजाब और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि खुफिया अलर्ट के बावजूद पठानकोट एयरबेस में आतंकी कैसे दाखिल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। समिति ने सरकार से ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो जो बिहेव किया, ये बिहेवियर अच्छा हुआ नहीं, सस्पिशियस है। ऑफिसर्स लोग ने बोला है उनका पास इंफॉर्मेशन पहले नहीं था, पहले दिल्ली से इंफॉर्मेशन आया, उसको बाद पंजाब पुलिस से इंफॉर्मेशन। पठानकोट हमले में देखा सिक्योरिटी लैप्सेस है, ये नया वाला सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को फेस लुक देना चाहिए। अच्छा है क्योंकि वो जो सही चीज को उन्होंने कमेंट्स किया है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पार्लियामेंट का जो कोई भी रिपोर्ट होता है उसको तो हम गहराई से अध्ययन भी करते हैं और उसको हम लोग क्रियान्वित भी करते हैं। 2 जनवरी को पाकिस्तान के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। हमले के दौरान 7 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सभी 6 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए भारतीय सुरक्षा बलों की जासूसी कर रही है। गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने लोकसभा में कहा कि आईएसआई टॉप गन, एमपी जंकी, वीडी जंकी और टॉकिंग फ्रॉग जैसी गेमिंग और म्यूजिक ऐप के जरिए जासूसी के काम में लगी है। आईएसआई पूर्व सैनिकों को नौकरी मुहैया कराने और पैसों की मदद देकर भी जासूसी के काम में शामिल कर रही है। सरकार के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच 7 पूर्व सैनिक आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका की रिपोर्ट पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट से एक बार फिर साबित हो गया है कि अमेरिका को भारत, यहाँ के संविधान और समाज की समझ नहीं है। भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जैसी किसी संस्था की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो भारतीय नागरिकों के संवैधानिक तौर पर संरक्षित अधिकारों की स्थिति पर कोई टिप्पणी कर सके। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी है।
पीएम मोदी ने आज बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें सरकार की उपलब्धियां गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम ने सांसदों से पूछा, क्या आप लोग गांव में जाते हो? आप सरकार की योजना को आम जनता के बीच ले जा रहे हो या नहीं? अगर आप नहीं ले जाओगे तो सरकार की योजनाओं की जनता को कैसे जानकारी होगी? पीएम ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार अपनी योजनाओं का बखान करती थी। आप कम से कम सही काम की जानकारी लोगों को दें। मुद्रा योजना, देश में एलईडी बल्ब का वितरण और उस 18,000 गांवों में जहां बिजली केंद्र की सरकार ने पहुंचाया है, जिन क्षेत्रों में ये उपलब्धियां हुई हैं और सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां सरकार तक पहुंचाई जाए, सरकार की पहुंचाई जाए लोगों तक। केरल के एर्नाकुलम में एक लॉ स्टूडेंट से रेप के बाद हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। केरल मानवाधिकार आयोग ने भी क्राइम ब्रांच से इस केस की जांच करने को कहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। We are working on different angles, and we'll be taking this investigation to the logical end. पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए एर्नाकुलम के अस्पताल पहुंचे केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के खिलाफ छात्र संगठनों ने नारेबाजी की। राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया। एर्नाकुलम के पेरुम्बवूर में 28 अप्रैल को रेप के बाद छात्रा की हत्या की गई थी। बढ़ते तापमान की वजह से दिल्ली में स्कूलों की गर्मी छुट्टियों को तय वक्त से पहले करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूलों को 11 मई से गर्मी की छुट्टी देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग का ये आदेश दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल पर लागू होगा। इस बीच पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को आज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली में कल के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। 38 से 40 के बीच में अगले 3-4 दिनों में रहेगा। जो आपने पिछले 30th में और 1 मई को या 2 मई को टेम्परेचर में वृद्धि देखी है, अगले एक हफ्ते के लिए आप वैसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि गांवों के आत्मनिर्भर बनने से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा और गांवों के विकास के लिए लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। राजस्थान के अजमेर में एकल विद्यालय के कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि गांवों के विकास में एकल विद्यालय अहम भूमिका अदा कर सकता है। एकल मूवमेंट के द्वारा इस प्रयासरत हैं कि गांव को फिर से पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, पूरा उनका गांव का अपना वर्चस्व वहां पे कायम हो। कार्यक्रम में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। वसुंधरा ने गांवों में शिक्षा के लिए एकल विद्यालय की तारीफ की। अनाचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब जो चीजें हैं उनसे छुटकारा किस तरीके से मिले, वो खाली एजुकेशन अगर होता है तो ही हमको मिल सकता है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पे आपने इस काम को किया। एकल विद्यालय एक शिक्षक वाले स्कूल हैं, जो देश के आदिवासी बहुल दूर दराज गांवों में चलाए जा रहे हैं। 27 साल पहले एकल विद्यालय की शुरुआत हुई थी और ये देश के तकरीबन 53,000 गांवों तक पहुंच गया है।